नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं कि टेप का मेज़रमेंट कैसे करते हैं। अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं तो आपको टेप देखना आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी बार होता है कि हम लोग इस फील्ड में काम करते हैं। हमने बीटेक से डिप्लोमा कर लिया है, सिविल से इंजीनियरिंग कर ली है, हमने बीटेक कर लिया है और हमको टेप देखना ही नहीं आती है तो बहुत बात बिगड़ जाती है। तो आपको टेप देखना आनी चाहिए कि टेप को बहुत प्रकार की टेप आती है कि आप इसमें क्या क्या दिया रहता है। अगर आपको बोल दे आप साइट में जॉब कर रहे हैं तो आपको बोल दे कि पूरे साइट का पूरा कैलकुलेशन करके बताओ कि कितने का कितना है क्या है, पूरा आपको पूरा मेजरिंग करते आना चाहिए। तो कंटिन्यू बने रहे वीडियो के साथ। तो मैं पूरा बताने वाला हूँ, बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या आपको आना चाहिए, कैसे देखते हैं टेप, इसमें कैसे देखते हैं, सेंटीमीटर कैसे देखते हैं, इसमें सूत क्या होता है, इंच क्या होता है, कितने इंच में कितने फीट होते हैं, सारी डिस्कस में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। जो नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा दीजिए। जैसे कि मैंने इसमें लिख रखा है कि इसमें इंच क्या होता है, फीट क्या होता है, सूत क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, ये सारा मैं इसमें लिख के रखा हूँ और आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसमें फीट में क्या क्या होता है। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग में अभी कर रहे हैं तो साइट पे अगर जॉब कर रहे हैं या फिर सुपरवाइजर है या फिर अभी कॉन्ट्रैक्टर के साथ जॉब कर रहे हैं, जो भी अगर कॉन्ट्रैक्टर भी अगर बनना चाहते हैं, अभी स्टूडेंट भी है, तो आपको ये देखते आना बहुत ज़रूरी है कि टेप का मेज़रमेंट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टेप का प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ कि टेप में होता क्या क्या है। ठीक है, अब इसमें दो पोर्शन दिए रहते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, अब ये दिख रहा है कि जो ऊपर वाला है और ये क्या है, एक नीचे वाला पोर्शन है। ठीक है, अब इसमें और इसमें डिफरेंस होता है, तो देखते हैं कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये टेप हमने निकाली है, ठीक है, अब ये टेप, ये वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 लिखा है। ठीक है, ये क्या है, और जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये दिया है, ये क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें दो पोर्शन दिए रहते हैं तो ऊपर वाले को सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाले पोर्शन में क्या देखना है हम लोगों को कि जो ऊपर दिया है, ठीक है, इसमें क्या दिया है कि इंच होता है हमारा और फीट और सूत होता है। ठीक है, अब जो ऊपर वाला पोर्शन है, जैसे कि ये वाली लाइन है हमारी, ठीक है, इससे ऊपर ये वाला क्या होता है, इंच होता है। ऊपर वाले पोर्शन में 3 भाग होते हैं, वो आपको देखना है। ठीक है, क्या क्या होता है, इंच होता है, फीट होता है और सूत होता है। अब आगे मैं पूरा बताने वाला हूँ कि इंच क्या होता है, फीट क्या होता है और सूत क्या होता है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं कि जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, जैसे कि ये वाला नीचे वाला पोर्शन है, अब यहाँ पर हमने क्या होता है, होता है। ठीक है, होता है और सेंटीमीटर होता है और क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, अब ऊपर वाले भाग में हमने देख लिया है कि क्या क्या होता है, इंच होता है, फीट होता है और सूत होता है कि ऊपर वाले पोर्शन में। ठीक है, और नीचे वाले पोर्शन में क्या होता है, होता है, सेंटीमीटर होता है और मीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद ही कैलकुलेशन करेंगे कि आप मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर नाप यहाँ से वहाँ तक की नाप ले रहे हैं तो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग में देखते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, तो मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि अगर आपने वहाँ पर नाप रहे तो आगे जाके मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया आपका। ठीक है, जैसे कि ये 30 सेंटीमीटर आ गया और यहाँ पर आ गया, तो इसको आप क्या नापोगे। ठीक है, तो ये पूरा मैं बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि नीचे वाले पोर्शन को समझते हैं सबसे पहले कि नीचे वाला पोर्शन क्या क्या होता है। देखिए, मैंने बता दिया कि नीचे क्या क्या होता है, होता है, सेंटीमीटर होता है और मीटर होता है। ठीक है, अब सबसे छोटा क्या होता है, होता है। ठीक है, उसके बड़े क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, इससे बड़ा क्या होता है, होता है। ठीक, वो सॉरी मीटर होता है ना। से मिलकर क्या बनता है, सेंटीमीटर बनता है, सेंटीमीटर से मिलकर क्या बनता है, मीटर बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या दिया है, जो 1 2 3 4 5 6 7 ये नीचे वाला क्या दिया है, जो नंबरिंग की है, ये सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर, जो रेड में दिख रहा है ये क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नीचे क्या क्या बताया था मैंने, बताया था और सेंटीमीटर और मीटर बताया। ठीक है, अब नीचे हम लोग आगे देखते हैं कि अब सेंटीमीटर आ गया। अब
क्या आएगा हमारा, ये मीटर आएगा। ठीक है, अब ये देखो मतलब कितने में आया, ये आया हमारा मतलब 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होते हैं, 1 मीटर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या आ गया हमारा मीटर, ये यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि 100 सेंटीमीटर मतलब ये 90 है, 90 के बाद क्या आएगा 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर हो गया ये हमारा। ठीक है, अब आगे जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि mm हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर mm के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले कि पता होने कि ये यहाँ से 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लिखा मैंने कि 1 सेंटीमीटर है हमारा, जैसे कि यहाँ 2 से 3 के बीच में कितने mm हो गए हमारे, 10 mm हो गए। मतलब कि जैसे ये वाला पोर्शन दे, यहाँ से 2 से थोड़ा आगे जाएंगे, ये बड़ा वाला दिख रहा है पॉइंट, यहाँ पर मतलब 5 mm ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 5 mm हो गए। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने mm हो गए हमारे, 10 mm हो गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब 100 मीटर में कितने mm हो गए हमारे, 1000 mm हो गए। ये आपको कैलकुलेशन करना भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ जाता है कि अब इसमें हमने देख लिया 1000 mm में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर होता है। ये आपको कैलकुलेशन होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मान लेते हैं कि पूछ लेता है आपको कि 150 सेंटीमीटर में कितने mm हो गए, या पूछ ले कि आपके 150 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गया। ये आपको पूरा कैलकुलेशन करते आना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सी बार देखा है कि बहुत टेक्निकल लोगों को भी अच्छे से टेप देखना नहीं आता है। तो आपको अच्छे से पूरा समझ लेना है कि टेप में क्या दिया रहता है और क्या क्या इसमें आपको समझना होता है। ठीक है, अब ये आपने समझ लिया नीचे कि जो हमारा mm होता है वो समझ लिया, जो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं हमारे, 10 mm होते हैं। ठीक है, अब ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 10 सेंटीमीटर में कितने mm हो जाएंगे हमारे, 100 mm हो जाएंगे। ठीक है, आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 10 का, क्योंकि 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, ये आप समझ गए mm, सेंटीमीटर और क्या समझ गए हैं, मीटर। ठीक है, अब आगे ऊपर वाला पोर्शन देखते हैं कि बहुत सी बार हम लोग देखते हैं कि अपनी आम भाषा में सूत को भी नापते हैं, तो पूरा कैलकुलेशन बताने वाला हूँ कि सूत क्या होता है, फीट क्या होता है, इंच क्या होता है। ठीक है, अब समझते हैं हम सबसे पहले इंच। ठीक है, जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन दिया रहता है, क्या क्या दिया रहता है इसमें, इंच है हमारा, जैसे कि ये ऊपर वाला नंबरिंग दिया है 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या है, इंच है। ठीक है, इंच है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे जाएंगे तो हमारे टेप में क्या दिखेगा, इसमें फीट दिखेगा। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये वाला दिया है, मतलब इसे 1 फीट हो गया है। ठीक है, आपको मतलब 12 इंच में 1 फीट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब 12 इंच में कितने फीट होते हैं, ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये मतलब बेसिक सा फंडा है कि 12 इंच में 1 फीट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग जाएंगे। अब जैसे कि ये वाले नंबरिंग दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि इसके बाद चालू होगा 1 1 1 2 1 3, ये क्या है, जैसे कि 1 फीट 1 इंच। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। अब जैसे कि 1 फीट 2 इंच, अब ये हमारा इसमें क्या दिया है, अब आगे जाएंगे 2 इंच 11 आ गया, 1 फीट 11 इंच। ठीक है, अब ये क्या आ गया हमारा, 24 इंच गया। 24 इंच में कितने फीट हो गए हमारे, 2 फीट हो गए। जैसे कि ये वाला 2 आपको दिख रहा है, मतलब 2 फीट हो गए। ठीक है, ये आपको समझना है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि इसमें मैंने आगे बताया है कि जैसे हमने समझ लिया इंच, फीट और सूत बचा हमारा। ठीक है, अब सूत क्या होता है, सूत के बारे में बता देता हूँ। और इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं यार्ड। ठीक है, बहुत सी बात यार्ड भी आता है टेप में, तो आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब आगे 3 फीट में कितने यार्ड होते हैं, 1 यार्ड होता है। जैसे आपको ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पर नीचे जाएंगे कि 3 फीट हम लोग निकाल के बताता हूँ आपको कि 3 फीट कहाँ है हमारा, ये आ गया हमारा 3 फीट। ठीक है, 36 इंच। 36 इंच में कितने यार्ड होते हैं, अगर पूछ ले तो कितने यार्ड होते हैं, 3 फीट में 1 यार्ड होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोग अब समझ चुके हैं कि अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आ रहा तो आपको एक बार रिवाइज करके देख लेना है, क्योंकि एक बार में समझ नहीं आ रहा तो अच्छे से
आपको समझ लेना है, क्योंकि इंच क्या होता है, फीट क्या होता है, ठीक है, एमएम क्या होता है, सूत क्या होता है। अब सूत के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब कि सूत क्या होता है, अब बेसिक सी जानकारी देखते हैं कि इसमें सूत क्या है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारा जो पोर्शन दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं ये दिया हमारा का 32 से 33, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितने सूत होते हैं, ठीक है। अब सूत इन्हीं कोई बोलते हैं इनके बीच में आएगा ना, इन्हीं को सूत अपन निकालेंगे कि इसमें कितने सूत होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, डायग्राम बनाते हैं कि ये मान लेते हैं हमारा 1 इंच यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है, 1 इंच है, ठीक है। अब 1 इंच के बाद हम लोग देखते हैं कि ये वाला, जैसे कि हमने क्या बताया 32 से 33 बताए थे, जैसे कि ये मतलब ये डिवाइड को देखना है कि ये इसमें कितने ये बड़े पॉइंट है इसमें, ठीक है। ये वाला 1 है, ठीक है। इसके बाद और आगे जाएंगे 2 है, ठीक है। इसके बाद ये 3 है, 4 है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसमें कैलकुलेशन करना है कि कितने हैं इसमें, 1, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है। ये आपको इसमें ऐसे देखना है। अब इसके बाद क्या करना है कि जैसे कि इसमें समझते हैं कि ये हमारा क्या है, 1 इंच है, ठीक है। ये हमारा क्या है, 1 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग 1 इंच है ये हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि मान ले, अब यहाँ पर आपकी टेप आई कि आपको बोले कि सूत में निकालना है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया आपका सूत, ठीक है, कि 31 यहाँ पर आ गया आपका 2 फीट 7 इंच पे। तो इसको सूत में कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसके बाद जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं एक ये 32 था, ठीक है, 31 मान लेते हैं, ये 31 से स्टार्ट करा हमने, 31 और यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 31 इंच टू 2 सूत आ जाएगा, ठीक है, 2 सूत। ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। नहीं समझे, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पे 31 इंच पे हम है, 31 इंच के बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन करना है कि जो बड़े पोर्शन उनको कैलकुलेशन करना है, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे बड़े पोर्शन पे आएगा तो क्या आएगा, 31 इंच, ठीक है, ये आएगा 4 सूत, 31 इंच 4 सूत, ठीक है। इस प्रकार से आपको इंच निकालना है, ठीक है, क्योंकि 1 इंच में कितने सूत होते हैं, 8 सूत होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वीडियो लंबी हो गई, लेकिन ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेप आपको देखते आना चाहिए अगर टेक्निकल लाइन में है या इस फील्ड में जॉब करते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको कमेंट में बताना 1 इंच में कितने mm होते हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि 1 इंच में कितने mm होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।